तो दोस्तों रिसेंटली हुए इलेक्शन के अंदर जो रिजल्ट अभी सामने को आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अब लगता है जनता का मूड अब बदल चुका है। बहुत ज़्यादा शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग रिजल्ट रहा वो रहा वेस्ट बंगाल का इलेक्शन। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीत जाती है। अब तो इसको यहाँ पे बंगाल जनता पार्टी भी बोला जा रहा है। तो वेस्ट बंगाल में जो सालों से ममता बनर्जी का जो दबदबा था वो खत्म हो गया। तमिलनाडु के अंदर जो रीजनल पार्टीज थी उनका खेल भी खत्म हो गया। केरला में भी हर साल यहाँ पे सरकार जो है वो बदल रही है, लेकिन इस बार जो इलेक्शन के रिजल्ट हमें कुछ देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने सारे पुराने समीकरण को तोड़ दिया और कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें देखने को मिले। ये सिर्फ चुनाव नहीं थे, ये जनता के मूड का भी संकेत है, जो बेसिकली यहाँ पे डेवलपमेंट, लीडरशिप, लोकल इशू अब तक जो सबसे बड़ा फैक्टर बन चुके हैं। ठीक है, तो जैसे विजय की बात भी हम बात करते हैं यहाँ पे, जो कि एक रियल लाइफ के हीरो होते हैं, अब ये रियल लाइफ के हीरो अब बन चुके हैं। तो क्या ये प्रॉपर एक नायक की भूमिका निभाएंगे? अब इनकी भी अगर स्टोरी की बात करते हैं तो बोलते हैं एक मूवी के लिए 200 करोड़ तक ये चार्ज कर लेते थे, लेकिन अब ये जनता के बीच आके काम करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे कांग्रेस के लिए चलो एक राहत की खबर ये है कि केरला के अंदर कांग्रेस एक बार फिर से अपनी पकड़ बनाने में बेसिकली यहाँ पे मजबूत रहती है, और मजबूत इसकी पकड़ यहाँ पे होती है। तो आगे अगर हम रिजल्ट की बात करें तो कि किस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट हमें देखने को मिला, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा बहुत यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है। जैसे वन डे एग्जामिनेशन के लिए तो यही है कि कहाँ कहाँ इलेक्शन, कितने स्टेट के अंदर इलेक्शन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है। जैसे इलेक्शन हुए यहाँ पे असम के अंदर, केरल, पुडुचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। मोस्ट शॉकिंग जो रिजल्ट सामने आए वो रहे वेस्ट बंगाल के। तो वेस्ट बंगाल के रिजल्ट की जब हम बात करते हैं तो आपने ध्यान में रखना है, हालांकि ये सारा का सारा डाटा जो है वो मैंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इनकी वेबसाइट से लिया है, और लास्ट अपडेट यहाँ पे दिखा रहा था कि इस टाइम पीरियड पे इसका लास्ट अपडेट हुआ है। लेकिन प्रॉपर डाटा की बात करें तो प्रॉपर अपडेट तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। हालांकि बीजेपी ने यहाँ पे 206 सीटें जीती है, लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस है यहाँ पे, इनकी हमें जो सीट्स देखने को मिलती है वो 81 है। ठीक है, ये जो लीडिंग पे चल रही है ये 81 है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बीजेपी इस बार 206 सीट, ये एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। अब वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा परिवर्तन अब आने वाला है। ठीक है, और तमिलनाडु तमिलनाडु के अंदर भी ये चीज आपको देखने को मिल रही है। जो विजय उनकी जो पार्टी है यहाँ पे, तो इनको भी जो सीटें हैं बेसिकली 107 सीटें मिली हैं, ये भी ध्यान में रखना है आपने। डीएमके 74 सीटें इनकी रहती है, और एडीएमके जो एआईडीएमके ये 53 सीटें। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मतलब अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखा रही है, और इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी वेबसाइट पे अभी अपडेट प्रॉपरली नहीं किया है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, यहाँ पे कांग्रेस फिर से आ चुकी है, केरल के अंदर अपनी सरकार जो है वो बनाती है। तो यार आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, एक तो इनके जो सीएम अभी बनेंगे, कौन कौन सीएम रहेंगे यहाँ पे, ये आपके एग्जाम के लिए कितने स्टेट के अंदर इलेक्शन हुए और कौन सी यूनियन टेरिटरी थी वहां पे इलेक्शन हुए, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब देखो साथ साथ में बाई इलेक्शन भी हुए हैं। तो बाई इलेक्शन की बात करें तो इन जगह पे जैसे गुजरात में बाई इलेक्शन हुआ, कर्नाटका में हुआ, ठीक है, और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा, यहाँ पे वाई इलेक्शन हुए थे। इन इलेक्शन के साथ साथ तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे कुछ स्टेट्स के अंदर, उनके साथ साथ में कहां कहां पर वाई इलेक्शन भी हुए थे। तो ये चीज थोड़ा सा आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब देखो एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जैसे बीजेपी यहाँ पे जीत के आ गई, ये सभी को पता है, सब आप सभी ने यहाँ पे देखा होगा कि बीजेपी बहुत बढ़िया मार्जिन से यहाँ पे जीत जाती है। लेकिन एक चीज यहाँ पे जो नोट करने वाली होती है, जैसे हम तो बोलते हैं यहाँ कि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है भारत देश के अंदर। लोकतंत्र का सीधा सा मतलब है लोगों का शासन, और जिन्होंने मेजोरिटी के अंदर किसी पार्टी को वोट दिया है, जो लोग चाह रहे हैं उनका रिप्रेजेंटेशन भी वही पार्टी करे, सीधा सा मतलब यही होता है लोकतंत्र का। अब यहाँ पे जैसे हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी को देखो कितना परसेंट, यहाँ पे कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया, 45 अप्रोक्स मान के चलते हैं, 45 यहाँ परसेंट लोगों ने यहाँ पे वोट दिया। लेकिन कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया, जो
नो के फेवर में थे बेसिकली, वो कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली समझ लो 55%। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हमें देखने को मिल रहा है, मतलब 55% लोग क्या चाह रहे हैं कि हमें बीजेपी नहीं चाहिए। ठीक है, यही मतलब हुआ इसका। तो अभी तो इन्होंने यहाँ पे अलग अलग जो छोटी मोटी जो रीजनल पार्टीज थी उनको भी यहाँ पे वोट दिया। ठीक है, तो लोकतंत्र के अंदर हम क्या मानते हैं, लोगों का शासन। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को तो ये मिल रहा है कि 55% तो लोग यही नहीं चाहते थे कि बीजेपी यहाँ पे वेस्ट बंगाल को रूल करे। ठीक है, तो लेकिन हमारे जो इलेक्शन होते हैं कुछ इसी तरीके के देखने को मिलते हैं, जिसकी सीट्स ज्यादा हो गई यहाँ पे, लोगों का ये जो परसेंटेज है बेसिकली वोट परसेंटेज, ये नहीं देखा जाता है, सीट्स देखी जाती है कि भाई किसने कितनी सीटें जो है वो जीती है। लेकिन भारत में याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, इस पे वोट वैल्यू देखी जाती है, और 50% जो 50% से प्लस होगा, जो ऊपर होगा, उसी को ही भारत का राष्ट्रपति माना जाएगा। ठीक है, इसके कम के परसेंटेज पे बेसिकली इंडिया के प्रेसिडेंट को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। देखो, अब यहाँ पे जो शुभेंदु अधिकारी है, ये भी हो सकता है सीएम बने। ठीक है, वेस्ट बंगाल के। इन्होंने नंदीग्राम सीट, एक ये सीट थी, और दूसरी सीट जो थी वो थी भवानीपुर की सीट। ठीक है, ममता बनर्जी को जो इन्होंने हराया, वो भवानीपुर, जो कि ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, यहां से हराया इनको। और दूसरी जो सीट थी एक नंदीग्राम वाली, यहां से भी इन्होंने एक जो टीएमसी की जो पवित्रा कर है, इनको भी यहाँ पे ये हराते हैं। तो मतलब दो जगह पे इन्होंने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा। तो आपके जो एग्जाम है उसके पर्सपेक्टिव से क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कोई एमएलए या फिर एमपी के लिए बेसिकली दो सीटों से इलेक्शन लड़ सकता है, या दो से ज्यादा सीट से इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि बिल्कुल दो सीटों से इलेक्शन लड़ सकते हैं। पहले होता था कि दो से ज्यादा से भी लड़ सकते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बोला कि यहाँ पे आप दो ही सीटों से इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन ये भी है कि अगर दोनों से जीत गए, जैसे शुभेंदु अधिकारी है, दोनों सीट से जीत गए, तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, भवानीपुर या नंदीग्राम, इनमें से एक सीट ही अपने पास रखनी पड़ेगी, दूसरी सीट यहाँ पे खाली करनी पड़ेगी, और वहां पे फिर से क्या होगा, यहाँ पे बाई इलेक्शन करवाया जाएगा। ठीक है, और ये चीज तो यहाँ पे एक न्यूज है। अब देखो, ये एक चीज है जो एक बोलते हैं कि एक फैक्टर यहाँ पे बना। ठीक है, ये बीजेपी इनको टिकट देती है। देखो, एक बहुत ही फेमस एक केस होता है, अगर आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस आरजी कर एक मेडिकल कॉलेज था वेस्ट बंगाल के अंदर, और ये सेकेंड ईयर की स्टूडेंट रहती हैं, और एक ब्रूटल रेप और मर्डर केस ये देखने को मिलता है, और ये इनकी माँ है। बहुत बार इन्होंने कोर्ट के चक्कर, इवन बोलते हैं कि सीधी सीधी इन्वॉल्वमेंट जो ममता बनर्जी की थी वो इस केस के अंदर थी। लोग बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, लोग सड़कों पे उतर गए। मेडिकल कॉलेज के जो बेसिकली जो प्रशिक्षु जो डॉक्टर थे, उन्होंने काम करने से मना कर दिया। बहुत हाईलाइटेड ये इशू हुआ था, लेकिन इसको बोलते हैं दबा दिया गया। और कहीं ना कहीं लोगों का जो आक्रोश था ममता बनर्जी के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं इस इलेक्शन के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो, इस इलेक्शन के बाद कुछ इस तरीके से बीजेपी ये हमें देखने को मिलती है कि भारत के इतने स्टेट के अंदर बीजेपी आपको देखने को मिलती है। जैसे ये तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल के अंदर कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर देखने को मिलेगी, और झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला के अंदर अभी तो मतलब ये कुछ ऐसे स्टेट है, त्रिपुरा, जहां पे आपको देखने को मिलती है कुछ अलायंस या फिर दूसरी पार्टीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इतना बड़ा एरिया आपको देखने को मिल रहा है कि भारत का कवर कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फायदा जो है इनको राज्यसभा में भी होगा, और लोकसभा के इलेक्शन जब भी होंगे आगे, ठीक है, वहां पे भी देखने को मिलेगा। अब देखो, जो न्यूज निकल के आती है वो ईवीएम और वीवीपैट को भी लेके रहती है। अभी बहुत सारे एलिगेशन लगेंगे कि ईवीएम को हैक कर दिया गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, इलेक्शन फेयर नहीं हुए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये फेयर इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाता। इस तरीके से बहुत सारी चीजें अभी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईवीएम का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, जिसपे ये आपको दिख रही है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ईवीएम। वीवीपैट ये फुल फॉर्म पूछी गई थी, बहुत बार पूछी जाती है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये क्या होता है, 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखती है, पर्ची बॉक्स में फिर इसके बाद गिर जाती है। अगर आपने वोट दिया होगा तो आपको ध्यान में रहा होगा कि कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है, और सबसे पहली बार जो यूज किया गया था ईवीएम का, वो केरल के अंदर 1982 के अंदर किया गया। उसके बाद जनरल इलेक्शन की बात करें तो पूरे भारत में 2004 से, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे
बोला वीवीपैट की शुरुआत जो हुई सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, पता तो लगे किसको वोट दिया है यहाँ पे। तो 2013 के अंदर ये चीजें स्टार्ट हुई और 2019 में पूरे देश में यह बूथ पर एक तरीके से मैंडेटरी कर दिया गया था कि ये होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कानूनी आधार की, तो आर्टिकल 324 जो कि यहाँ पे भारत के संविधान के तहत चुनाव आयोग को चुनाव करवाने की एक पावर जो है वो यहाँ पे देता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, वो आता है अंडर द आर्टिकल 324 टू 329 तक, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगेंगे और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने मेंबर बॉडी है, पहले इलेक्शन कब हुए थे, और पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, अभी मल्टी मेंबर बॉडी हो चुकी है, 3 मेंबर हैं, पहले एक ही मेंबर देखने को मिलता है। इनका इलेक्शन किस तरीके से होता है, सीआईसी मतलब चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर सीईसी, तो ये अभी हमारे कौन है, ठीक है। इनका टेन्योर कितना होता है, ये सारी की सारी चीजें हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। जय हिंद।